कहना बिल्कुल कोई कबाहत की बात नहीं होगी। ना बिजली ना पानी, मर गया बेचारा पाकिस्तानी। 2008 से हम ये सुन रहे हैं, हर आने वाली गवर्नमेंट और हर गवर्नमेंट इन वेटिंग, चाहे वो मुशर्रफ के दौर की डिक्टेटरशिप हो या उसके बाद पीपल्स पार्टी के बबंगोबाद दावे हों, नवाज शरीफ साहब की पूरी इलेक्शन कैंपेन हो, लेकिन रिलीफ कोई ना दे सका। आज तक अथॉरिटीज ये ही नहीं कैलकुलेट कर सकी कि शॉर्टफॉल कितना है, कितने पावर प्लांट्स लगने चाहिए, कौन किसको कितनी बिजली देगा, नेपरा यूनिट्स कैसे सेट करेगा। कोई गवर्निंग अथॉरिटी, कोई बॉडी ऐसी नहीं है। यहां तो वक्त ये आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर खुद शिकवे कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खुद शिकवे कर रहे हैं। वो किससे शिकवे कर रहे हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस वक्त रमजानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान में वो लोड शेडिंग हो रही है कि अवाम का जीना दो भर हो चुका है। चंद एक लोग हैं, जाहिर सी बात है, जो एक प्रिविलेज्ड क्लास है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवाम बिल्कुल इस वक्त रुल चुकी है। ना सहरी आराम से कर सकते हैं, ना वो इफ्तार आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शहरों में 8 से 10 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। उसके अलावा 12 घंटे ये ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के मिनट्स कह रहे हैं कि वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है गांव में और देहातों में। और ऐसे भी इलाके हैं जहां 12 घंटे से लोड शेडिंग एक्सीड कर चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले एक आला सतह का इजलास हुआ वजीर आजम के मातहत बिजली के इस इशू पर, लेकिन उन्होंने सारी अथॉरिटीज ने कह दिया कि जी हम रमजानुल मुबारक के महीने में किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि बिजली होगी तो देंगे। लाइन लॉसेस की बात कर ले, केईएससी की बदमाशियों की बात कर ले, नेपरा के अपने रेट्स की बात कर रहे, कोई वाली वारिस नहीं है। अवाम क्या करे, गुस्से में जलाओ और घिराओ के अलावा कोई उनके पास रास्ता ही नहीं रह जाता। तो उस जलाओ और घिराओ का शिकार कभी केईएससी कभी वापडा के दफ्तर हो जाते हैं। आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग पे नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में इजाफी बिलों गैर एलानिया लोड शेडिंग के केस का फैसला सुनाते हुए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को कराची इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी जा रही है। अब कराची के अंदर ये कल रात को 8वां बड़ा ब्रेकडाउन था। कराची जैसे शहर में मेजॉरिटी लोगों के पास बिजली नहीं है और बिजली की वजह से पानी भी नहीं है। अब कई क्या करे, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है कौन पूछेगा, अबराज ने क्या किया कौन पूछेगा, नेपरा अगर खुद मुलव्विस है सब कार्रवाइयों में तो हु एग्जैक्टली आर दे आंसरेबल टू। इस पे हम बात करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जमात इस्लामी ने अलबत्ता केई की नेशनलाइजेशन की डिमांड की है अगेंस्ट द करप्ट जो उनका सेटअप है। कभी एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि हमें नेशनलाइजेशन में जाना है या प्राइवेटाइजेशन में। हमने एक इदारे को प्राइवेटाइज किया ये सोचकर कि ये इदारा अवाम की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए कुछ काम करेगा। लेकिन क्या किया के इलेक्ट्रिक ने, आपने पूरी कॉपर वायर्स हटा दी, पूरा का पूरा आपने सिस्टम उखाड़ के एल्युमिनियम वायर्स लगा दी। अब एल्युमिनियम वायर्स के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसका लोड बेयर कर सके। जब वो लोड नहीं बेयर कर सकेंगी तो जगह जगह से लाइन टूटेगी, तारें टूटेंगी, ट्रांसमिशन ट्रिप होगा। उसके अलावा 600 मेगावाट्स आप वैसे ही वफाक से ले रहे हैं। आपने पिछले 10 साल में जनरेशन कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाई, तो आप अवाम को देंगे क्या? इस बात का रोना आप छोड़ दें कि जी लाइन लॉसेस हो रहे हैं, हमें पेमेंट्स नहीं होती, हमें ये नहीं होता, सर्कुलर डेट इतना बढ़ चुका है, अवाम को इससे लेना देना